दोस्तों, जैसे पहले एपिसोड में हम आपके साथ बने हुए थे और हमने बात की थी शिक्षा के उस इतिहास की जो गाज़ियाबाद के दासनर क्षेत्र के आसपास गांवों में शिक्षा कैसे पहुंची। बहुत सारे सवालों के साथ हमने वो इतिहास दोहराया था कि गाज़ियाबाद के इस क्षेत्र में शिक्षा का विस्तार कैसे हुआ। लेकिन अब एपिसोड दूसरा है तो हम आपको अब ये बताने वाले हैं कि शिक्षा का विस्तार तो हो गया था, लेकिन शिक्षा के विस्तार को एक जगह देने के लिए जो काम किया गया था वो कौन सा था और कौन सी वो संस्था थी, कौन सा वो कॉलेज था, किस तरह उसको मान्यता दी गई। चलिए चलते हैं इतिहास के उस दौर में और इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं जिन्हें आज तक नहीं पलटा गया। इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे और जानेंगे पूरी सच्चाई। चलिए बात करते हैं अब नए एपिसोड के साथ में। हमारे साथ फिर से वही लोग मौजूद हैं जो इस इतिहास के बारे में जानते हैं और उन इतिहास के पन्नों के बारे में भी साक्ष्य के साथ, जो साक्ष्य हैं, जो सच है, वो हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। मैं अफसर, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज़ आज का इतिहास। हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सबसे पहला सवाल है कि आज़ाद मेमोरियल इंटर कॉलेज जब इंटर आ गया तो ये इंटर कॉलेज कैसे बना। पहला सवाल, आप इसका जवाब विस्तार से दीजिए। जनता आपके सवालों के जवाबों को सुनने के लिए बेताब है। सबसे पहले किसी भी संस्था को चलाने के लिए किसी सोसाइटी का निर्माण होता है और उस सोसाइटी का नाम विद्या प्रचारणी सभा डासना है और उसमें 3 प्रकार के सदस्य हैं। जी, कौन कौन, किस तरह से बताइए। पहले जो सदस्य हैं वो स्थापना करने वाले हैं। जी। दूसरे जो सदस्य हैं वो आजीवन हैं। आजीवन किस तरह से? मतलब वो जब तक जिएंगे तब तक उस सोसाइटी के सदस्य रहेंगे, उस स्कूल की देखभाल करते रहेंगे। और तीसरे साधारण सदस्य हैं और इन तीनों को मिलकर जी एक समिति का गठन होता है जिसको साधारण सभा बोला जाता है। जी। तो जूनियर हाई स्कूल जब हमारा चल रहा था जी, उसको हम आगे बढ़ाने के लिए हमको एक प्रशासन योजना की ज़रूरत पड़ी। जी। वो प्रशासन योजना 1962 और 63 में, क्योंकि हमको हायर सेकेंडरी की मान्यता मिल रही थी और वो क्लासें हमारी चल रही थी। मान्यता तब मिलेगी जब हम प्रशासन योजना 1921 के अधिनियम के तहत वहाँ दे देंगे। जी। तो उस हमारी प्रशासन योजना को 62 और 63 1962 में अनुमोदन मिला। अब हम स्कूल चलाने लायक हो गए। ठीक है। स्कूल चलाने लायक होने के बाद जब बच्चे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, 7वीं, 8वीं तक पढ़ने लगे तो इसके बाद में डिग्री भी चाहिए थी और इंटर कॉलेज होना ज़रूरी था। तो ये इंटर कॉलेज कैसे बना? तो जब हायर सेकेंडरी हुआ तो इसको 64 में फिर इंटरमीडिएट की मान्यता भी मिल गई। कहाँ से की गई इसकी मान्यता? जिला है ये जो है हमारा माध्यमिक शिक्षा जो है उससे हमको मान्यता मिली। अच्छा, इसके प्रूफ हैं आपके पास? हाँ, पूर्ण प्रूफ है हमारे पास। जनता देखना चाहती है। बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि किस तरह से आज हम इनको घेर रहे हैं, क्या सच्चाई है वो अपने। ये प्रशासन योजना है। ये प्रशासन योजना है और ये बहुत पुराने वो कागजात हैं जो इतिहास के पन्नों में छुपे हुए थे, आपने कभी पहले नहीं देखे होंगे। जिस कॉलेज में, जिस स्कूल से आपने शिक्षा प्राप्त की है ये उसी के हैं। नींद तो उड़ रही होगी क्योंकि सच्चाई है। अब ये देख सकते हैं क्योंकि इनको लैमिनेट करा दिया गया है। आप देखिए, मैं इनका पूरा स्क्रीनशॉट आपको दिखाऊंगा। ये चीज़ है, ये उस दौरान तकरीबन कब हुआ था? ये 1962 में। ये 1962 के पेपर हैं, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पे लिखा हुआ है आज़ाद मेमोरियल इंटर कॉलेज, ये अटेस्ट हैं। ये सारे कागजात वही हैं, पिछली बार भी हमने आपको दिखाया था। चलिए ये किस तरह से लास्ट में आ जाते हैं हम। यहाँ पर साक्ष्य के तौर पर जो प्रूफ है वो क्या कहते हैं कि द डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन यूपी लखनऊ
3/3 यानी कि 3 तारीख 3रा महीना मार्च 1962 के ये सिग्नेचर हैं और यहाँ पर देख रहे होंगे आप, ये डेट भी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और सवाल करते हैं। यहाँ तक तो कॉलेज जो है वो इंटर तक रजिस्टर्ड हो गया है, लेकिन अब बात करते हैं उस संस्था की जिस संस्था ने इस कॉलेज को चलाया था। आइए आगे चलते हैं। सवाल है दूसरा। सवाल में हम घेरेंगे कि विद्यालय की मूल प्रशासन योजना का जो विस्तार है किस तरह से हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में आप बताइए ज़रा जनता को। जी, स्थापना कैसे हुई? कौन सी? 3 तरीके के मेंबर हैं यार। स्थापना के लिए मैंने अभी आपको अच्छा, बताया था वही सवाल कि का जवाब। 3 प्रकार के सदस्य हैं और उनको मिलकर साधारण सभा बनती है और फिर उस साधारण सभा से चुनाव होगा और जो चुनी गई कमेटी वो स्कूल चलाएगी। अच्छा, यहाँ पर एक कमेटी बन जाती है और कमेटी बनने के बाद जो है पहला चुनाव कब हुआ, ये सवाल है आपसे। पहला चुनाव विद्यालय का प्रथम चुनाव जो है वो 12/11/1962 को संपन्न हुआ। अच्छा, जिसमें हाजी नज़ीर जी प्रधान चुने गए। हाजी नज़ीर कौन थे? ये हाजी नज़ीर दासना में थे, मसूरी MP अनवार के वालिद साहब जी, वो अध्यक्ष चुने गए और लाला गोविंद प्रसाद उप प्रबंधक चुने गए, वो उप प्रधान जी, यानी उपाध्यक्ष चुने गए और सिफत अली। यही मैं आपसे पहला चुनाव जो 1962 में हुआ था, इसके बाद जो है चुनाव होने के बाद अध्यक्ष कैसे बने, कौन बने, उपाध्यक्ष कौन बने, प्रबंधक कौन बने और जो आपका जो है कोषाध्यक्ष कौन बने, ये सवाल आपसे है, उसके बारे में पूरी विस्तार से जानकारी दें। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हाजी नज़ीर अहमद अध्यक्ष बने जी और लाला हर गोविंद प्रसाद उपाध्यक्ष बने जी और बाबू सिफत अली प्रबंधक चुने गए और बनवारी लाल उप प्रबंधक व हाजी अब्दुल रहमान कोषाध्यक्ष चुने गए। ये है पहला चुनाव। आपके पास इसके चुनाव वगैरह के पेपर हैं? अच्छा, ऐसा ये है जी, ये पहला चुनाव हुआ। मैं अगर आपको पढ़कर सुनाता हूँ तो काफ़ी वक्त हो जाएगा क्योंकि बात लंबी होगी, तो आइए चलते हैं। मैं ऐसे ही दिखा देता हूँ। मैं ये पेपर वो है, ये वही पेपर है जिसका पहला चुनाव हुआ था, किन को क्या पद दिया गया था, ये वही चीज़ है। और ये 12/11/62 मैं दिखा देता हूँ। 5 बिंदु इसमें लगभग जो है 7 बिंदु दे रखे हैं। ये श्री शिफत अली प्रबंधक हायर सेकेंडरी स्कूल डासना, जिला मेरठ। उस दौरान जिला जो है वो मेरठ हुआ करता था। आगे चलते हैं। श्री नज़ीर अहमद अध्यक्ष चुने गए थे और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट गाज़ियाबाद पुलिस, ये एक जो एप्लीकेशन आगे देनी होती है, ये इसका पूरा वो है। चलिए आगे चलते हैं। मैं डेट बता देता हूँ कब का है, 12/11/1962 की ये कहानी है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर एक कमेटी का विस्तार हो जाता है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबंधक और आपका कोषाध्यक्ष चुन दिए जाते हैं। शिक्षा का विस्तार आगे बढ़ता रहता है, कॉलेज चलना शुरू हो जाता है, शिक्षा बढ़नी शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल और खटकने लगता है। सवाल है अल्पसंख्यक। अब मैंने अल्पसंख्यक क्यों कहा? अल्पसंख्यक कहना इसलिए ज़रूरी है कि दासना का जब नाम आता है तो ये अल्पसंख्यक बहुमूल्य कहा जाता है। अब आपसे सवाल है, क्या आपका जो ये इंटर कॉलेज था इसको अल्पसंख्यक की मान्यता मिली, और मिली तो कब मिली? ये भी सवाल आपसे। मान्यता इस आधार पर मिली कि किसी भी सोसाइटी और किसी भी संस्था को चलाने के लिए उसमें संख्या बल देखा जाता है जी। तो यहाँ माइनॉरिटी के लोगों का संख्या बल 51% से अधिक था, इसलिए इसको अल्पसंख्यक की मान्यता मिलना अनिवार्य था। तो हमारे जो पुरखे थे, हमारे जो बड़े बूढ़े थे, उन्होंने उक्त प्रशासन योजना के अनुसार इन्हीं बुजुर्गों की मेहनत व मशक्क़त से विद्यालय आगे बढ़ता रहा जी। जनाब सिफत अली के बाद हाजी फरियाद नहीं प्रबंधक चुने गए। इनके साथ हाजी अखलाक हुसैन कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहे। कड़ी मेहनत के साथ 16 जुलाई 1976 को अल्पसंख्यक की मान्यता आज़ाद मेमोरियल इंटर कॉलेज दासना को मिली। अब ये हमारे पास एक कागज़ आ जाता है। अब ये अल्पसंख्यक कैसे बना? कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक मेरठ, आदेश संख्या 1099699/7677, ये दिनांक 16 जुलाई 1976 को मान्यता प्राप्त हो गया।
अब आदेश भी इसमें कर दिया जाता है। आदेश में क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। आज़ाद मेमोरियल इंटर कॉलेज डासना मेरठ को इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत अल्पसंख्यक घोषित किया जाता है, क्योंकि यह संख्या संविधान के अनुच्छेद 30(1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक द्वारा व्यापित और प्रशासित है। ये आपने सुन लिया। बीडीसी जिला विद्यालय निरीक्षक मेरठ, और ये सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है। ये हमारे पास पूरा कागज है। ये कहानी थी अल्पसंख्यक की। अब आगे चलते हैं, आगे इनसे जान लेते हैं कि यहाँ पर आपके इस क्षेत्र में शिक्षा को लेकर आज़ाद मेमोरियल कॉलेज इंटर कॉलेज और शिक्षा का वो मंदिर जहाँ पर कमेटी खेलना और शिक्षा को लेकर, कॉलेज को लेकर विवाद होना शुरू हुआ, चर्चाओं में आना शुरू हुआ, अखबारों में छपना शुरू हुआ, तो ये एक मुद्दा बना जहाँ पर एक पूर्व सांसद रहे MP अनवर ने भी इस पर काफ़ी मेहनत की। आखिर यहाँ तक ऐसा क्यों करना पड़ा, ये आपसे एक सवाल है। और क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, इसकी जानकारी भी आप दीजिए। तो मैं आपको बता रहा था जी कि 6/7/1976 की के उप शिक्षा निदेशक माध्यमिक उत्तर प्रदेश द्वारा विद्यालय की प्रशासन योजना दिनांक 3/3/1962 का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया। 24/8/1976 को जिला विद्यालय निरीक्षक का पत्र शिक्षा निदेशक इलाहाबाद को प्रेषित है। ये मैं सुना देता हूँ पढ़कर थोड़ा सा। ये प्रमाण पत्र है। अब इस प्रमाण पत्र में क्या लिखा हुआ है वो मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ, सुनिएगा ज़रा। प्रमाणित किया जाता है कि आज़ाद मेमोरियल इंटर कॉलेज डासना जिला मेरठ सन 1962 से प्रशासन योजना द्वारा संचालित होता है। ये बात बता दी जाती है। आगे क्या लिखा हुआ है सुनिए। कार्यालय शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के अभिलेखों के अनुसार इसकी प्रशासन योजना उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 के अधीन शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ के द्वारा अनुमोदित है, जिसका पत्रांक संख्या S 301/6263 दिनांक 3/3/1962 है। ये आपके सामने है। ठीक है, चलिए आगे भी बताते हैं जी, आगे कीजिए। रहा था इस प्रशासन योजना को शिक्षा निदेशक लखनऊ अधिनियम 1921 के अधीन अनुमोदित है जी। तत्पश्चात विद्यालय के प्रबंधक हाफिज अताउल्ला चुने गए, जो लगभग 1980-81 तक प्रबंधक रहे जी। शासन इंटरमीडिएट एक्ट एजुकेशन संशोधन अधिनियम 1980 के द्वारा मूल प्रशासन योजना की कुछ धाराओं में संशोधन किया गया। अच्छा, किस तरह का संशोधन था वो? नहीं, हमारे यहाँ नहीं हो। अच्छा नहीं, चुनाव संशोधन। अच्छा, यहाँ पर सवाल खड़ा हो जाता है कि जब कुछ सब कुछ सही चल रहा था तो संशोधन का सवाल यहाँ पर क्यों उठा? ये सरकार द्वारा संशोधन किया गया, हमारे द्वारा नहीं है। जो सरकार का आदेश आया उसके द्वारा संशोधन है। अच्छा, स्कूल समिति के द्वारा नहीं। अच्छा, सरकार द्वारा। सरकार जो अपना एजेंडा लागू करती है शिक्षण संस्थानों तो क्या था इसके अंदर? चुनाव प्रक्रिया में सुधार। ठीक, आगे बताइए, आगे चलिए। तो संशोधन किया गया। अतः शिक्षा निदेशक प्रथम मंडल मेरठ के आदेश दिनांक 18/3/84 तक भी मूल प्रशासन योजना में कोई संशोधन नहीं हुआ। अच्छा, मूल प्रशासन योजना में कोई परिवर्तन नहीं है। क्यों? उनका आदेश है, हम क्या कर सकते हैं? सरकारी आदेश है। हाँ, शिक्षा का। आगे चलिए। क्योंकि वर्ष 80-81 में हाफिज अताउल्ला द्वारा चुनाव कराया गया जी। दूसरी तरफ शमशाद अली द्वारा चुनाव कराया गया। दोनों के चुनाव मंडलीय समिति में भेज दिया गया। यहाँ सवाल खड़ा हो जाता है। हाँ, यहाँ दो। आपने 1981 की बात की, ठीक है जी। यहाँ तक सब कुछ सही चल रहा था। हाँ। लेकिन यहाँ पर दो चुनाव क्यों हुए? ये फंडा हो गया, इनमें टुकड़े हो गए, दो समितियां हो गई। कुछ लोग इधर हो गए, कुछ लोग इधर हो गए। रीजन क्या था, आखिर क्या लालच था, वो जानना चाहते हैं। इसमें हमको तो ऐसा प्रतीत होता है
कि कुछ लोग सही चलाना चाहते थे, कुछ लोग उसका गलत उपयोग करना चाहते थे, और जो गलत उपयोग करना चाहते थे वही लोग जीते। अच्छा, आपका जो आपकी सोसाइटी थी विद्या प्रचारणी सभा डासना, तो ये तो आपकी थी जो सही चल रही थी, जिन्होंने यहाँ पर शिक्षा का विस्तार किया, सोसाइटी बनाई, इंटरमीडिएट कराया, सारी चीज़ें करने के बाद जो दूसरे लोग थे, दूसरे अगेंस्ट थे, उन्होंने चुनाव किया, वो कौन थे? उनकी जो संस्था थी, जो सोसाइटी थी, किस तरह की थी, क्या वो रजिस्टर्ड थी, किस तरह थी, वो पूरा विस्तार बताइए आप। उन्होंने 1971 में एक सोसाइटी का गठन किया। ठीक है। 1971 में, और जिसका नाम अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन हल्का डासना, जो मकतब चश्मा फैज चला रही थी। ठीक। उसमें डासना इंटर कॉलेज के भी 3 या 4 मास्टरों को सम्मिलित किया गया, और वो इलाके में सुधार करने के लिए बनाई गई। अच्छा। लेकिन ये जो आए लोग, इन्होंने उसको इसमें मिला दिया। यहाँ सवाल खड़ा ये हो जाता है कि जैसे आपका विद्या प्रचारणी सभा डासना अच्छा काम कर रही थी, तो इन लोगों को क्यों ज़रूरत पड़ी यहाँ पर आकर सुधार करने की? क्या कोई लालच तो नहीं था? हाँ, वो लालच हम आपको दिखाएंगे। वो तारिक ज़की साहब यहाँ DIS आए, और इसमें हाफिज अताउल्लाह और इनका जब विवाद हुआ तो मंडलीय समिति में चला गया चुनाव। उधर अनवार MP साहब थे हमारे मौजूदा उस समय के, सन कौन सा था? 82 में। 82 में, ठीक। उन्होंने एक प्रतिवेदन विदेश मंत्रालय द्वारा DIS को भिजवाया जी, और तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक ने उस पर अपनी आख्या प्रस्तुत की। वो आख्या आप देख सकते हैं। वो आख्या हमको बता रही है जी कि सारा का सारा मामला गोलमाल है। अब ऐसा है कि मुझे ये पेपर शायद अब पढ़ने पड़ेंगे, थोड़ा लंबा है क्योंकि लंबी लड़ाई है, और जो सच है वो तो हम आपके सामने पहले से ही लाते नज़र आ रहे हैं, और आज सच्चाई के लिए जो लड़ाई है उसको अब ज़रा सुनिएगा। प्रेषक जिला विद्यालय निरीक्षक गाज़ियाबाद सेवा में उप शिक्षा निदेशक प्रथम मंडल मेरठ, पत्रांक शिक्षा संख्या 0157138283 की कहानी है, और विषय आज़ाद मेमोरियल इंटर कॉलेज डासना की प्रशासन योजना के जांच के संबंध में। अब जो ये लड़ाई चल रही थी, ये एक लेटर लिखा गया। अब ये लेटर कहाँ के लिए लिखा गया ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। प्रतिलिपि क्या कहती है? उप शिक्षा निदेशक प्रथम मंडल मेरठ के लिए लिखी जाती है। दूसरा, माननीय सांसद अनवार अहमद लोकसभा विदेश मंत्रालय को लिखी जाती है। पुलिस अधीक्षक गाज़ियाबाद को लिखी जाती है। श्री शमशाद अली खां को लिखी जाती है। इतना कुछ होने के बाद ये लड़ाई जारी रहती है। अब यहाँ सवाल ये उठते हैं कि जब प्रतिलिपि लिखी जाती है विदेश मंत्रालय तक के लिए, तो यहाँ पर जांच होती है या नहीं होती है? अब पूरा वो मामला क्या है वो भी आपके सामने लेकर के आएंगे। खैर, मैं पढ़ना शुरू करता हूँ आपके सामने, क्योंकि सच्चाई तो लानी पड़ेगी। चलिए आगे चलते हैं। महोदय, उपरोक्त विषय के संबंध में आप अपने कार्यालय के पत्र दिनांक 25/8/2082 की कहानी है। पत्रांक संख्या 1-21-25-26/82-83 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा माननीय सांसद अनवार अहमद लोकसभा विदेश मंत्रालय परामर्शदात्री समिति के पत्र दिनांक 5/8/82 के पत्रांक A71728273 द्वारा उक्त विद्यालय की प्रबंध समिति के पदाधिकारी श्री शमशाद अली खां के विरुद्ध शिकायत पत्र भेजे। ये शिकायत पत्र किसके लिए लिखा गया है? जहां पर ये सारी कहानी शुरू होती है। साक्ष्यों के सहित उक्त प्रकरण की जांच करने के निर्देश आपके द्वारा दिए गए हैं। आगे चलते हैं। पत्रावली में संबंध अभिलेखों के आधार पर आज़ाद मेमोरियल इंटर कॉलेज डासना की स्थापना इसकी मातृ समिति ने 1948 में जूनियर हाई स्कूल के रूप में की थी। इसकी मातृ समिति विद्या प्रचारणी सभा डासना का पंजीकरण दिनांक 24/4/1950 को सोसाइटी एक्ट 1860 के अधीन हुआ था। उक्त विद्यालय को संचालित करने वाली प्रशासन
प्रशासन योजना का अनुमोदन शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 के अधीन दिनांक 3 तारीख मार्च 1962 पत्रांक संख्या S-301 62-63 को हुआ था। इस प्रशासन योजना में विद्यालय को संचालित करने वाली इसकी मातृ समिति विद्या प्रचारिणी सभा का नाम दर्ज है। कितनी बड़ी बात यहाँ पर सामने आ जाती है, जबकि जांच के लिए भेज दी जाता है सारा सच आपके सामने। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं कि विद्यालय की अनुमोदित प्रशासन योजना प्रावधानों के अनुसार प्रबंधक समिति को प्रथम चुनाव दिनांक 21/9/1962 से लेकर वर्तमान तिथि तक के सभी चुनाव इसकी मातृ समिति विद्या प्रचारिणी सभा डासना के द्वारा ही किए गए हैं। अब यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, किस तरह से जो है यहाँ पर विस्तार से सब कुछ आपके सामने आ रहा है। आगे चलते हैं। माननीय सांसद अनवर अहमद ने श्री शमशाद अली खां पर अपने पत्र दिनांक 25/8/1982 द्वारा आरोप लगाया है कि श्री शमशाद अली खां ने उक्त विद्यालय की प्रशासन योजना कूट रचित पर फर्जी प्रशासन योजना तैयार की है। इस कूट रचित प्रशासन योजना में श्री शमशाद अली खां ने उक्त विद्यालय को संचालित करने वाली इसकी मातृ समिति विद्या प्रचारिणी सभा के स्थान पर एक अन्य धार्मिक समिति, कितनी बड़ी बात है, आप यहाँ समझ रहे होंगे क्या लिखा हुआ है कि स्थान पर एक अन्य धार्मिक समिति। अब धार्मिक से तो बहुत सारे सवाल उठते हैं, लेकिन इन सवालों को मैं अगले एपिसोड में आपके सामने लेकर के आऊँगा। अभी मैं उन सवालों को उजागर नहीं करना चाहता। आगे चलते हैं। अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन हल्का डासना जो मदरसा चश्मा फैज़ डासना को संचालित करती है। ऑलरेडी एक मदरसा चल रहा था जो एक अल्पसंख्यक था, एक इस्लामिक था, उसको यहाँ पर लाया जाता है। लेकिन मैं सवाल फिर नहीं आपको बताना चाहता, वो सवाल क्या है। मातृ समिति के रूप में अंकित कर दिया है तथा मेरठ मंडल कार्यालय के से इसे अनुमोदित दिखाया गया है। इस कूट रचित प्रशासन योजना के द्वारा श्री शमशाद अली खां धर्म विशेष का स्कूल दिखाकर धन अर्जित करते हैं। सवालों का जवाब आपके सामने, सवाल मैंने किया नहीं, जवाब आपके सामने आ गया। चलिए आगे चलते हैं, पूरी कहानी आपके सामने लाकर रहेंगे। द्वारा श्री शमशाद अली खां धर्म विशेष का स्कूल दिखाकर धन अर्जित करते हैं। विद्यालय के अभिलेखों और श्री शमशाद अली खां द्वारा कूट रचित प्रशासन योजना का गहनता से जांच करने पर स्पष्ट होता है कि उपरोक्त विद्यालय की मातृ समिति का रजिस्ट्रेशन 24 अप्रैल 1950 को हुआ था तथा इसकी प्रशासन योजना का अनुमोदन 3/3/1962 को शिक्षा अधिनियम 1921 के अधीन हुआ, जिसकी संख्या S-301 62-63 है। दूसरी धार्मिक समिति अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन हल्का डासना को कूट रचित कर उक्त विद्यालय की प्रशासन योजना में जोड़ा गया है का पंजीकरण दिनांक 31/3/1971 को संख्या 2282/1970 सोसाइटी एक्ट के अधीन हुआ। जब सन 1962 का समय गतिमान था तो सन 1971 को अस्तित्व का पता नहीं था। तब परिणाम स्वरूप सन 1962 में अनुमोदित विद्यालय की प्रशासन योजना में भविष्य में आने वाले साल 1971 की धार्मिक समिति अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन हल्का डासना उक्त विद्यालय की मातृ समिति कैसी हो सकती है। आज़ाद मेमोरियल इंटर कॉलेज डासना के 4 अध्यापक मौलाना रियाजुल हसन, मास्टर सिराजुद्दीन, मुंशी रफीक अहमद खां अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन हल्का डासना के सदस्य हैं। ये उस वक्त का लेटर है, सुनते रहिएगा आप। ऐसा किसी भी कानून या अधिनियम में प्रावधान नहीं है कि विद्यालय को संचालित करने वाली प्रबंधक समिति के सदस्य उसी विद्यालय के अध्यापक होंगे। गत वर्ष दिनांक 13/9/81 को हुए चुनाव में से संबंधित उक्त कॉलेज की प्रबंधक समिति की मान्यता मंडल कार्यालय में विचाराधीन है, जो कि मातृ समिति विद्या प्रचारिणी सभा के सदस्यों से हुआ है। ये चुनाव अनुमोदित प्रशासन योजना से हुआ है। श्री शमशाद अली खां द्वारा बनाई गई कूट रचित फर्जी प्रशासन योजना में अंकित धार्मिक समिति अंजुमन
इस्लाहुल मुस्लिमीन हल्का डासना के सदस्यों से नहीं हुआ है। दिनांक यहाँ पर कुछ मिस्टेक दिखा रखी है, जो डेट नहीं आ रही है, आगे चलते हैं। को उपरोक्त वैसे ये 9वां महीना 1982 की बात है। को उपरोक्त प्रकरण के स्पष्टीकरण के लिए श्री शमशाद अली खां जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में उपस्थित हुए, परंतु अपने बचाव में कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। जांच से स्पष्ट है कि उक्त विद्यालय की प्रशासन योजना को श्री शमशाद अली खां ने कूट रचित कर बिना दिनांक के और नहीं अनुमोदित करने वाले अधिकारियों के हस्ताक्षर हैं। ये साफ साफ इसमें लिखा हुआ है किस तरह से फर्जीवाड़ा किया गया है। आगे चलते हैं, बहुत लंबी कहानी है, आपके सामने लाते रहेंगे, देखते रहिए हमारे साथ। हस्ताक्षर हैं, उसमें फर्जी मात्र समिति अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन हल्का डासना को अंकित कर आपराधिक कृत्य किया गया है। चलिए, जांच में यह भी तथ्य सामने आए हैं कि शमशाद अली खां उक्त विद्यालय को इस फर्जी प्रशासन योजना के द्वारा धर्म विशेष का दिखाकर गैर कानूनी धर्म को अर्जित करते हैं। दिखाकर गैर कानूनी धन को अर्जित करना है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अतः श्री शमशाद अली खां के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की संतुति के साथ आपको सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। ये कहानी आपके सामने आ गई, सच बिल्कुल आपके सामने है। लड़ाई कहाँ से शुरू होती है? केवल इन 3 पेपर से। चलिए आगे चलते हैं। बताओ किसका लेटर है ये लेटर किसका है? आप दिखाएंगे आपको। ये है तहसीलदार जकी खान जिला विद्यालय, ताजदार जकी खान है। हाँ, ताजदार जकी खान जिला विद्यालय निरीक्षक गाजियाबाद। आप देख सकते हैं, तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक। ठीक है, चलिए ये पकड़िए जी। कहानी बहुत लंबी हो गई। अगले एपिसोड में फिर हम आपको दिखाएंगे कि आगे की सच्चाई और आगे की लड़ाई किस तरह चली, उसका भी सच और साक्ष्य आपके सामने लाएंगे। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, देखते रहिए। मैं अफसर और आज़ाद स्कूल की वो सच वाली टीम हमारे साथ जुड़ी रहेगी, सच आपके सामने ला कर रहेंगे। तो देखते रहिए हमारे साथ इतिहास के वो पन्ने जिन्हें पलटकर आज तक किसी ने नहीं देखा। देखते रहिए मैं अफसर, एशियन न्यूज़।